माई ग्रैंड मदर हाउस किसकी लेखिका है? कमला दास। कमला दास, ठीक है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। थोड़ा सा उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कमला सुरैया यानी कमला दास जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। कमला दास जी का 3 नाम था। एक तो आप लोगों ने देखा कमला सुरैया है, दूसरा माधवी कुटी है, एक कमला दास है। 3 नाम है, कमला सुरैया, माधवी कुटी, कमला दास। तीनों नाम में से कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे माई ग्रैंड मदर हाउस की लेखिका यानी पोएटेस कौन है? कमला सुरैया है या माधवी कुटी है या कमला दास है, या इनमें से सभी हैं? 3 में से सभी यानी एक ही का नाम में है, इसलिए मार भी सकते हैं। देखिए यह इंग्लिश हिंदी में कविता लिखा करती थी, साहित्य लिखा करती थी, लेकिन उसी समय वे मलयालम में भी कुछ लेख लिखा करती थी, जो कि केरला के रहने वाली थी, जो कि भारत में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को पुण्यारकुलम में हुआ था। पुण्यारकुलम केरला में पड़ता है। केरला में पड़ता है। केरला में भी कहाँ पड़ता है? मालाबार में। मालाबार में पड़ता है, ठीक है ना। केरला के मालाबार में पुण्यारकुलम पड़ता है। तो कमला सुरैया जी का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को मालाबार 31 मार्च 1934 ईस्वी को मालाबार पुण्यारकुलम में हुआ था। मृत्यु 31 मई 2009 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पेरेंट्स यानी माता पिता, तो इनका माता का नाम था बलमानी अम्मा और पिता का नाम था VM नैयर, NAIR, VM नैयर पिता का नाम था, ठीक है। इनके स्पाउस की बात करें यानी पति की बात करें, पत्नी, स्पाउस का मतलब होता है पत्नी। तो इनकी पत्नी यानी किसकी पत्नी थी? माधव दास की। कमला दास जो थी वह माधव दास की पत्नी थी। स्पाउस का मतलब पत्नी होता था। किसकी पत्नी थी? माधव दास का, यानी माधव दास की पत्नी कमला दास थी। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, इंटी कथा और माई स्टोरी, द ओल्ड प्ले हाउस, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी कविता है। द ओल्ड प्ले हाउस हो गया। समर इन कोलकाता, हाँ यही मेन है। जो माई ग्रैंड मदर हाउस कविता लिया गया है, समर इन कोलकाता से लिया गया है और इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कमला दास जी 1999 में इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। कब किया था? 1999 में इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। एक पॉइंट ये हो गया। और एक और याद रखिएगा कि कमला दास जी 1984 ईस्वी में नोबेल प्राइज के लिए सूचीबद्ध की गई थी। नोबेल प्राइज के लिए सूचीबद्ध की गई थी, ठीक है ना। कब? 1984 ईस्वी में नोबेल प्राइज के लिए सूचीबद्ध की गई थी। चलिए तो हो गया। और इनकी जो कविता है माई ग्रैंड मदर हाउस, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। ऑटोबायोग्राफिकल कविता, ऑटोबायोग्राफिकल कविता, ठीक है ना यार। कमला दास जी का जो माई ग्रैंड मदर हाउस है कविता, वो ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कमला दास जी का एक और कविता है सायरन। ये बहुत बार पूछा है इसलिए लिखा दे रहा है। एक समर इन कोलकाता बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सायरन भी, जो कि कमला दास जी का ही कविता है, बुक में यहाँ पर लिख लीजिएगा सायरन भी। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पाते हैं। कमला दास का जन्म कब हुआ था? बताते हैं। 31 मार्च 1934 ईस्वी को कमला दास जी का जन्म हुआ था। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ प्राउड। जो माई ग्रैंड मदर हाउस की कवित्री यानी स्पीकर यानी वक्ता है, उनको किस चीज़ पर गर्व है? अपने दादी माँ के घर पर गर्व है। When did the speaker of my grandmother house live with her
मेरी दादी माँ का घर, माई ग्रैंड मदर हाउस की जो कवित्री है, अपनी दादी माँ के साथ कब रहा करती थी? लिव विथ हर ग्रैंड मदर। वेन, कब? लिव विथ हर, कब रहा करती थी अपनी दादी माँ के साथ? बचपन में, चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश हुआ था कब? 1963 बोले थे ना, सामान्य कोलकाता से हुआ था। माई ग्रैंड मदर हाउस कैसा एक कविता है? एक लैरिक्स कविता है। लैरिक्स कविता होता है ना जो पर्सनल इमोशन को बताता है, ठीक है ना। जो कविता पर्सनल इमोशन से होगा वह लैरिक्स कविता कहलाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें खाली दादी माँ यानी ग्रैंड मदर और कमलादास जी के जो बचपन के प्यार था उसके बारे में बात किया गया है, जो कि पर्सनल इमोशन है, इसलिए यह एक लैरिक कविता है, ठीक है ना। अगर सोनेट की बात करें तो 16 लाइन की जो कविता होती है ना उसको सोनेट कहते हैं। इसमें एक सोनेट कविता है द सोल्जर, उसमें आएंगे तो अच्छा से बताएंगे, ठीक है ना। ये इसका पाइप का आंसर हो जाएगा एलैरिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर। ड्यूरिंग बचपन के शुरुआती दौर में कवित्री जो कि माई ग्रैंड मदर हाउस की कवित्री हैं, लिव्ड विथ हर किसके साथ रहा करती थी? अपनी दादी माँ के साथ। आपका ग्रैंड मदर, इसमें खाली ग्रैंड मदर के चर्चे है, इसलिए इस सब का आंटी मदर इस सब के चर्चे ना इसमें। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश इन कब हुआ था? किससे हुआ था? तो 1963 में, समर इन कोलकाता, बी आंसर होगा। हु वाज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस? माई ग्रैंड मदर हाउस की रचनाकार कौन है? तो कमलादास जी हैं, याद रखिएगा। हु इज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस? माई ग्रैंड मदर हाउस का जो वक्ता यानी कवित्री कौन है? कमलादास जी हैं। कमलादास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी विथ। कमलादास जी अपने वे खुशहाल पल, खुशहाल पलों को याद 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 करती है जिन्होंने उन्होंने जब उन्होंने अपने साथी के साथ, यानी किसके साथ? साथी कंपनी, जो कि बचपन में उन्होंने जब अपनी दादी माँ के साथ था उस समय उन्होंने कुछ खुशहाल पल बिताए थे जिन्हें वो याद करती है। तो वही पूछता है कि कौन था? तो अपनी दादी माँ के साथ, सी आंसर होगा, ठीक है ना। दादी माँ के साथ, सॉरी, अपने दादी माँ के साथ उन्होंने हैप्पी डे स्पेंड किया था, ठीक है ना। कमला दास इज एन पोइटेस, कैसी पोइटेस है? तो हम आपको बताए थे कि वे इंग्लिश में भी कविता लिखा करती थी और मलयालम यानी इंडियन में भी लिखा करती थी। जो कि मलयालम यानी भारतीय में लिखा जाता है, तो वो हिंदी एंड इंडियन दोनों थी, कविता के लेखक दोनों थी। इसलिए यह एंग्लो मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंग्लिश का उपयोग होता है, इसलिए एंग्लो इंडिया आंसर हो जाएगा सी। कमला दास इज टेकिंग अबाउट हर, किसके बारे में कहती हैं? वह महिला मर गई, यह किसके बारे में कहती है? अपनी दादी माँ के बारे में। आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। यह नहीं कहती है कि मेरी वह महिला मर गई जिससे मुझे प्यार मिला था, नहीं बदली है। तो किसके बारे में कहती है? अपनी दादी माँ के बारे में। सी नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया कि बेडरूम के दरवाजे के पीछे क्या है? कुत्ता था, आपको पता है ना, बेडरूम के दरवाजे के पीछे कुत्ता का चर्चा किया गया है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन पोएम बाई कमला दास। जब माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोएम है कमला दास जी का, वो कैसी कविता है? ऑटोबायोग्राफिकल, आत्मकथा कविता है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू द डेथ ऑफ द, ये है जो कविता में से एक लाइन छांट के यहाँ पर दे दिया गया है, और इसमें से जो कविता का जो शब्द यहाँ पर इसमें कविता में उपयोग किया गया था वही शब्द आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक उमन था, उमन, ठीक है, उमन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रीड इन माई ब्लड टर्न कूल लाइक मून, मेरे खून चंद्रमा के समान ठंडा पड़ जाता है। पढ़ने के नाम पर, किसके नाम पर? तो वही इस कथन कहाँ से स्टेटमेंट लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो वही पूछा कहाँ से स्टेटमेंट लिया गया है? कथन यानी वाक्य कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से, बस बता देना है। देयर टू पी थ्राउस ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और ये स्टेटमेंट भी कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। और इन विल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ द स्टेटमेंट,
ये जो बोल रहा है लाइन में, ये इतना जो ये बोल रहा है ना, ये कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउसेस लिया गया। इसका भी आंसर ये हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी ठीक है, इसका आंसर है। चलिए अब आगे में देखते हैं। देखिए, यू कैन डेट आई लिव्ड सच अ हाउस, स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम। यह स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है? ये भी माई ग्रैंड मदर हाउसेस से लिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, माई ग्रैंड मदर हाउसेस लिया गया है। ये स्टेटमेंट माई ग्रैंड मदर हाउसेस लिया गया है। माई अवे द बेग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर टू, ये भी स्टेटमेंट माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। कविता को अच्छा से 4-5 बार पढ़िए, उसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। समझ में नहीं आता है ना, तब पर भी पढ़िए, क्योंकि आपको अगर ये स्टेटमेंट दे देता है तो आपको इतना तो ध्यान में आ ही जाता है जब पढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट मतलब इस कविता की में हल्का फुल्का देखे थे, स्ट्रेंजर, माई वे, ये सब या डोर, ये सब के बाद कविता में किया गया था, किस में? माई ग्रैंड मदर हाउस में। ऐसा हल्का फुल्का याद आ जाता है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है आराम से। रिसीव्ड लव एट द लास्ट इन स्मॉल चेन, ये भी बात माई ग्रैंड मदर हाउस की कविता में की है। देयर इज ए बिग हाउस नाउ फॉर एवर, सबसे पहले के पंक्ति में जाइए माई ग्रैंड मदर हाउस के, उसमें बताया गया है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है स्टेटमेंट। द हाउस विथ दे इनटू साइलेंस, पूरा घर सन्नाटा हो गया, सुनसान हो गया, यह कथन भी पहले के पंक्ति के पहला दूसरा में से लिया गया है स्टेटमेंट, जो कि माई ग्रैंड मदर हाउस कविता का है, ठीक है ना। ओके बाय, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एज योर विश हो तो करो।